हेलो गाइस, तो आज जो हम क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करेंगे उसका नाम है बाइसिकल चेन ई कोड फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 214A है। मैं इस क्वेश्चन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं इसको करने का। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोला गया है कि बाइसिकल में 2 पार्ट्स होते हैं। तो बेसिकली इसमें ऐसा बोला है कि अपन को एक वो दिया होगा कि फ्रंट एक्स, बेसिकली ऐसा बोला होगा कि जो बाइसिकल का फ्रंट एक्सल है उसमें कितने स्टार्स हैं, एंड जो रियर एक्सल है, रियर व्हील एक्सल होता है, उसमें कितने स्टार्स हैं। तो बेसिकली अपन को स्टार्स का कॉम्बिनेशन बनाना है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको नंबर ऑफ कितने स्टार्स हैं फ्रंट उस पर वो दिया होगा एज अ, तो यहाँ पे पहले आपको एक साइज़ दी होगी और एक उतनी लेंथ का एक एरे दिया होगा। फिर आपको बैक में कितने स्टार्स हैं, मतलब रियर व्हील वाले में कितने स्टार्स हैं, उसका नंबर दिया होगा एंड उतने नंबर्स नीचे प्रोवाइड किए होंगे। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या बनाना है, एक गियर जो होता है वो इन दोनों के फ्रंट और रियर के पेयर से बनता है। तो बेसिकली इसमें ये बोला है कि आपको एक इंटीजर वैल्यू, जैसे कि अगर ये एरे जो है इसको आप बी मान लो, इसको ए मान लो, तो BI/AJ ऐसा एक कॉम्बो बनाना है। इसका जो मतलब ये जो डिवीज़न आए ना वो मैक्स हो एंड प्लस इंटीजर हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ कि हमको एक एग्जांपल दिया है 2, 4, 5 एंड बैक का दिया 3, 12, 14 और 15। और दूसरी बात एक तो ये भी है कि जो ये एरे की वैल्यूज़, मतलब कि जो बेसिकली इंटीजर्स दिए होंगे ना इतनी लेंथ के, ये सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे एंड ये इक्वल नहीं होंगे। बेसिकली अगर हमारा फ्रंट वाले जो वैल्यूज़ हैं वो AI माने हम, तो A1, A2, A3, AN ऐसी होंगी। बेसिकली कोई वैल्यूज़ इक्वल नहीं होंगे एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। सेम फॉर जो रियर एंड वाला है उसका भी ऐसा ही होगा कि जो वैल्यूज़ दी होंगी वो ऐसी दी होंगी। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या करना है, हमको इन दोनों का एक पेयर बताना है जिसकी सब मतलब सारे का पेयर बनाएंगे। 4 का 12 के साथ बनाएंगे, 4 का 14 के साथ बनाएंगे, 4 का 15 के साथ बनाएंगे, 5 का 12 के साथ बनाएंगे, 5 का 14 के साथ बनाएंगे, 5 का 15 के साथ बनाएंगे। एंड देखेंगे कि इनमें जो पेयर बन के, मतलब कि बेसिकली 12 और 4 बनाया, 14 और 4 बनाया, 15 और 4 बनाया, एक क्या बनेगा, 12 और 5 बनेगा, 14 और 5 बनेगा, 15 और 5 बनेगा। उसमें अपन को देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है एंड वो इंटीजर होनी चाहिए। मतलब बेसिकली से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, डेसिमल आएगा ना, 3.7 समथिंग ऐसे आएगा, है ना। कंप्लीटली डिवाइड कौन कर रहा है, 4 12 को डिवाइड कर रहा है। इसका रेशियो जो आएगा 3 आएगा, इसका भी डेसिमल में आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही इसका क्या आएगा, इसका भी डेसिमल में आएगा, 2.4 समथिंग आएगा, इसका भी डेसिमल में आएगा, लेकिन इसका क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 अपना जो है मैक्सिमम रेशियो आ रहा है और वो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो अपन को रिटर्न करना है 2। बेसिकली जो मैक्सिमम इनका रेशियो आ रहा है वो अपन को रिटर्न करना है एंड वो कितनी बार आ रहा है वो अपन को रिटर्न करना है बेसिकली। ठीक है, मतलब बेसिकली मैक्सिमम रेशियो किसका आ रहा है वो सर्च करना है एंड वो कितनी बार आ रहा है अपन को वो रिटर्न करना है। मतलब कि बेसिकली मैक्सिमम उसके जो है वो कितने पेयर बन सकते हैं ये बेसिकली बताना है। तो 4 और 12 को बन सकता है, 5 और 15 का बन सकता है। समझ आया आपको? तो बेसिकली ये है। तो और आप ऐसे मत सोचना कि मान लो कि एक ही उसके साथ 2 लोगों का पेयर नहीं बन सकता, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अगर उसकी पहले वाली वैल्यू उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रही है तो दूसरी वाली वैल्यू जो है उसको कम्प्लीटली और इक्वल डिवाइड नहीं कर पाएगी। मान लीजिए कि अगर यहीं पे 6 भी होता
तो वो भी 12 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, लेकिन वो इससे बड़ा है ना, तो उसका जो डिवीज़न आएगा तो वो मैक्स वैल्यू नहीं आएगी ना, तो इससे कम ही आएगी। तो कभी भी ऐसे दो का मतलब एक ही एलिमेंट के साथ दो का सेम पेयर नहीं बन पाएगा ना, मतलब कि दोनों की ही वैल्यू इक्वल आए डिवाइड करने पे, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको सबका डिवीज़न निकालना है और जो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, बेसिकली आप चेक करोगे कि जो मॉड्यूलस फंक्शन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप, कि अगर बी आई बाय ए जे इज़ इक्वल टू 0, तभी आप उसका वो निकाल के उसको मैक्स वैल्यू से कंपेयर करोगे, उनका जो है कोसेंट निकाल के, ऐसे कर सकते हो। तब आप कोसेंट निकालोगे और उसको मैक्स वैल्यू पे उससे मैक्स वैल्यू से कंपेयर करोगे। तो बेसिकली इसको अपन इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं बताती हूँ। सिंपली आप ना जैसे ब्रूट फोर्स आपके दिमाग में आ रही है वैसे ही कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो एन की रेंज दी गई है ना वो 50 दी गई है एंड एम की रेंज 50 दी गई है। एन और एम क्या है, ये फ्रंट में कितने स्टार्स हैं फ्रंट एक्सेल पे और ये रियर एक्सेल पे कितने स्टार्स हैं, एन एम और एम की वैल्यूज़ है। तो 50 है ना, तो आप इसको कितनी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर सकते हो, इजीली हो जाएगा। 10⁻8 ऑपरेशंस क्योंकि होनी चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। अगर आपके इसको एन क्यूब लूप पे भी करते हो, एन क्यूब में भी करोगे ना, तब भी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 10⁻8 ऑपरेशंस के अंदर ही रहेगी। तो बेसिकली मैं आपको एक मेथड बताती हूँ जो कि मैंने करा है, क्योंकि मेरे दिमाग में और सबके दिमाग में ये पहली जो अप्रोच आती है ब्रूट फोर्स वो ऐसी आती है कि अपन क्या करते हैं कि अपन जो रियर एक्सेल है उसमें पहले लूप लगा लेते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0 to m, ठीक है। एंड अपन क्या करेंगे, अब अंदर जो है अपन इंट जे इज इक्वल टू 0 to n फ्रंट वाले पे लूप लगा लेंगे। अब अपन क्या करेंगे, हर वैल्यू को इससे डिवाइड करके देखेंगे। पहले अपन चेक करेंगे कि वो कम्प्लीटली डिवाइड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो बी आई, उसको बी मान लेते हैं और इस वाले एरे को, तो अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है तभी अपन क्या करेंगे, अपन चेक करेंगे कि इसका कोसेंट कितना आ रहा है, मतलब इसका डिवीज़न कितना आ रहा है। अपन उसको स्टोर कर सकते हैं, क्यू में स्टोर कर सकते हैं, मान लीजिए बी आई डिवाइडेड बाय ए जे, ठीक है। और अपन बाहर एक मैक्स वैल्यू अपन रख सकते हैं। मैक्स वैल्यू आप कितनी रख लो, -∞, जो कि कहलाती है इंटीजर डॉट मिनी वैल्यू, ये जावा में इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। एंड एक अपन काउंट रख सकते हैं कि उतनी मैक्स वैल्यू का कितना काउंट आ रहा है। अब अपन इसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब अपन क्या करेंगे कि इसको कंपेयर करेंगे, मैक्स वैल्यू जो है अगर क्यू से छोटी है तो हम क्या करेंगे, मैक्स वैल्यू में क्यू स्टोर करवा देंगे और काउंट की वैल्यू 1 कर देंगे कि हमें एक तो मिल ही गया है पेयर, ठीक है। एंड जब क्या होगा कि अगर मैक्स की वैल्यू जो है वो क्यू से इक्वल हो गई तो हमको फिर से वही पेयर मिला है मैक्स के बराबर, तो हम क्या करेंगे, काउंट प्लस कर देंगे, ठीक है। आपको समझ आ रहा है ये कोड? तो इतना ही इसका कोड है। अपन एंड में जो है काउंट रिटर्न कर देंगे। अब मैं आपको इसका इसी वाले एग्जाम्पल पे लूप रन करके मतलब ये ड्राई रन करके दिखाती हूँ, ये वाला। हाँ ठीक है, अपन क्या करेंगे, लूप अपन का पहला आउटर लूप जो चल रहा है अपना, काउंट स्टार्टिंग में क्या रहेगा, 0 रहेगा। आउटर लूप चल रहा है इस वाले पे, तो पहला जो आएगा ये 12 आएगा। अब 12 के लिए अंदर वाला लूप चलेगा इन दोनों वैल्यूज़ पे, तो पहला डिवाइड जाएगा 12/3, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है ओब्वियसली। तो 12 क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो जाएगी। अब इसको मैक्स से कंपेयर करेंगे, मैक्स कितना है, -∞ है, तो ओब्वियसली इतना है। तो अपन क्या करेंगे, मैक्स पे 3 स्टोर हो जाएगा। अभी अपना कितना हो गया, मैक्स 3 हो गया। एंड काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, काउंट की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। हाँ, काउंट की वैल्यू हो गई 1। अपन क्या करेंगे कि ये वाली चीज़ है ना, ये थोड़ी सी गलत लिखी है अपन ने। अपन इसको एल्स इफ पे लिखेंगे, इफ़ पे नहीं लिखेंगे, एल्स इफ पे। अगर इफ़ पे लिखेंगे तो यहाँ पे तो मैक्स की वैल्यू क्यू के बराबर हो गई, वो दोबारा फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा और फिर उसको काउंट प्लस कर देगा, तो यहाँ से गलत काउंट प्लस हो जाएगा। तो अपन ये चेक कर रहे हैं कि अगर मैक्स की वैल्यू लेस देन नहीं है मान लो, तो
तो अगर उसकी वैल्यू इक्वल है तो इस पे दो कंडीशन बेसिकली, अगर मैक्स की वैल्यू कम है तो अपन मैक्स में उसमें असाइन कर देंगे, ख़त्म। लेकिन अगर नहीं है तो अपन चेक करेंगे कि क्या इक्वल है, अगर इक्वल है तो अपन काउंट प्लस प्लस कर देंगे, अगर वो इक्वल नहीं है, छोटी होगी तो अपन को कुछ नहीं करना है। तो बेसिकली ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन आप देख लेना। इसके बाद 4, हाँ अपन ने अभी क्या किया, 4 पे किया। अब 4 का किस पे जाएगा डिवीज़न, अब 4 का नहीं सॉरी, अब 5 का जाएगा। अंदर ये वाला लूप चल रहा है ना, अंदर ये वाला लूप चल रहा है, तो जे की वैल्यू 0 पे 4 आया। अब ये वाला कर लिया, अकाउंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई अपनी। अब जे इज इक्वल टू 1 पे जाएगा। जे इज इक्वल टू 1 पे क्या है, 5 है। तो 5 को 12 से डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल नहीं होता, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा, इसके लिए लूप खत्म हो गया, लूप टर्मिनेट हो गया। अब बाहर अपन जाएंगे, अब चलेगा 14 के लिए। अब 14 के लिए आया 14 डिवाइडेड बाय 4, 0 नहीं होता, कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता, तो फिर ये लूप नहीं चलेगा इसके लिए। अब ये क्या होगा, 5 के लिए चलेगा। 14 डिवाइडेड बाय 5, ये भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता इसको, इसका मॉड्यूलस 0 नहीं आएगा, इस पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, तो फिर ये इस पे इफ़ लूप जो है इसका इफ़ वाला नहीं चलेगा, ठीक है, ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब बाहर जाएगा और अब हो जाएगी आई की वैल्यू 2, तो आई की वैल्यू को 2 के लिए 15 लेंगे हम। अब फिर से स्टार्टिंग से लूप चलेगा, जे इज इक्वल टू 0 के लिए 4 आएगा, तो 15 डिवाइडेड बाय 4 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता है, तो ये लूप फिर से नहीं चलेगा। अब 5 डिवाइडेड बाय 15, अब ये सॉरी 15 डिवाइडेड बाय 5 जाएगा, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड कर लेता है। अब क्वोशेंट कितना आएगा, 15 डिवाइडेड बाय 5 3 आएगा, तो क्यू की वैल्यू पे 3 आ गया। अब इसके बाद वो कंपेयर करेगा मैक्स की वैल्यू पे अपना क्या स्टोर है, 3 स्टोर है, तो 3 क्या 3 से छोटा है, नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। तो एलसिफ वाला जाएगा क्या, मैक्स वैल्यू जो क्यू के बराबर है, हाँ 3 3 के बराबर है, तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, काउंट अपना 1 था, एक प्लस और होगा तो काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो और ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो बेसिकली यहाँ भी अपन ने सारे रन कर लिया, तो ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो आंसर अपन एंड में क्या रिटर्न करेंगे, काउंट रिटर्न करेंगे, तो यहाँ से काउंट कितना रिटर्न हो जाएगा, 2 रिटर्न हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये कितना क्वेश्चन कितने में सॉल्व हुआ, ओ ऑफ एम इंटू एन में सॉल्व हुआ है, और एम और एन अगर मैक्स टू मैक्स 50-50 भी हो गए तो भी अपना ये क्वेश्चन 2500 यानी कि बेसिकली आप समझो कि 10⁻³ पे सॉल्व हो गया। अपन को तो 10⁻8 के अंदर अंदर करना था, तो बेसिकली ये क्वेश्चन एक्सेप्ट हो जाएगा। और इसकी अगर आपको कुछ और बेस्ट अप्रोच आती है तो आप ज़रूर बताइएगा, मुझे यही अप्रोच समझ आई थी, तो मैंने इस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व किया है। आप ये क्वेश्चन समझ सकते हैं, दोबारा वीडियो देख के समझ सकते हैं अगर आपको ना समझ आए, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।